नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज की ये खबर सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा धमाका किया है जो पूरे रियल एस्टेट बाजार में तूफान लाने वाला है। सोचिए, वो पुराना जर्जर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो सालों से हमें लाइन में लगवाता है, घूसखोरी करवाता है और झगड़ों का पिटारा खोल देता है, वो सब अब ब्लॉकचेन की ताकत से चकनाचूर हो सकता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक हिस्टोरिक फैसला सुनाया जिसमें बिहार सरकार के 2019 के एक मनमाने नियम को साफ साफ रद्द ठहरा दिया। वो नियम था, अगर आपके पास म्यूटेशन या जमाबंदी का प्रूफ ना हो तो आप अपनी जमीन या घर को नहीं बेच पाओगे, ना गिफ्ट कर पाओगे। कोर्ट ने कहा, यह बकवास है, ये नियम ना सिर्फ अनुचित है बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों पर डाका डालने जैसा है। जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने साफ लफ्जों में बोला, हर नागरिक को अपनी प्रॉपर्टी खरीदने, रखने और बेचने का पूरा हक है और कोई अफसर या सरकार बिना ठोस वजह के इसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश है। अब वक्त आ गया है कि हमारी प्रॉपर्टी सिस्टम को कॉलोनियल जमाने के जकड़न से आजाद करें। अब चलिए इसकी जड़ तक उतरते हैं। भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आज भी वैसा ही है जैसे अंग्रेजी राज में था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सब पुरानी किताबों के पन्ने हैं जो आज की डिजिटल दुनिया में फिट नहीं बैठते। आपको क्या होता है, जमीन खरीदनी है तो रेवेन्यू ऑफिस, सर्वे डिपार्टमेंट, म्यूटेशन रिकॉर्ड, सब जगह चक्कर लगाओ। और हद तो ये है कि बिहार जैसे राज्य में 80% जमाबंदी अभी भी दादा परदादा के नाम पर पड़ी है जो सालों पहले गुजर चुकी है। सोचिए, आप अपनी जमीन बेचना चाहें तो क्या करेंगे? कोर्ट ने खुद कहा, यह प्रीजेम्प्टिव टाइटल सिस्टम है जहां रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक अनुमान है, फाइनल प्रूफ नहीं। मतलब रजिस्टर करवाया तो भी कोई आकर कोर्ट में चैलेंज कर सकता है कि ये मेरा है, यानी सिर्फ रजिस्ट्री से उस जमीन पर आपको हक नहीं मिलेगा। और इसका नतीजा देश के 66% सिविल केस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के। दोस्तों, ये आंकड़े झूठे नहीं, कोर्ट के ही हैं और ये बताते हैं कि हमारा सिस्टम कितना जर्जर है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया, कॉन्क्लूसिव टाइटल सिस्टम अपनाओ जहां रजिस्ट्रेशन ही फाइनल हो, स्टेट गारंटेड। और इसका जादूगर कौन? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन सुनकर अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई जटिल और परेशान कर देने वाली चीज है तो रुक जाइए, मैं आसान शब्दों में समझाता हूं। ब्लॉकचेन एक डिजिटल डायरी है जो लोहे की तिजोरी जितनी सुरक्षित है। हर ट्रांजैक्शन, चाहे जमीन बिके या घर खरीदा जाए, का पूरी डिटेल इसमें रिकॉर्ड होती है। किसने बेचा, कब बेचा, कितने में बेचा, सब वेरीफाइड और टाइम स्टैम्प। और सबसे कमाल की बात, एक बार एंटर हो गया तो कोई हैकर, अफसर या घूसखोर इसे छू नहीं सकता। टेम्पर प्रूफ, ट्रांसपेरेंट और सुपर फास्ट। कल्पना करो, आप मोबाइल पर एक ऐप खोलो, प्रॉपर्टी आईडी डालो और झट से देख लो इसका पूरा हिस्ट्री क्या है। कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, फ्री टाइटल है या एनकम्बर्ड तो नहीं है। कडस्ट्रल मैप्स, सर्वे डेटा, म्यूटेशन, सब एक ही जगह मिलेगा। इससे फेक डील्स, डुप्लीकेट सेल्स और वो सारी धांधली खत्म होगी। कोर्ट ने कहा है, सरकार एक इंटीग्रेटेड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम बनाए ब्लॉकचेन पर, ताकि करप्शन का नामो निशान ना रहे। और हाँ, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी ऑर्डर दिया गया है कि वो एक डिटेल रिपोर्ट बनाए, कैसे मौजूदा कानून में ब्लॉकचेन फिट होगा, क्या चेंजेस चाहिए और टेक्निकल फ्रेमवर्क क्या हो। दोस्तों, ये रिपोर्ट आने वाली है और इसके बाद असली क्रांति आएगी। वापस एक बार फिर बिहार के केस पर आते हैं क्योंकि यहीं से आग लगी। 2019 में बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, सेल डीड या गिफ्ट डीड रजिस्टर करवाने के लिए म्यूटेशन प्रूफ लाओ वरना नामुमकिन। लेकिन कोर्ट ने इसे आंख दिखाई। ये नियम आर्बिट्रेरी है, इलीगल है और लोगों को उनके राइट से वंचित करता है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन तो रेवेन्यू के लिए होता है, ऑनरशिप देने के लिए नहीं। और जब सर्वे ही अधूरे हैं, रिकॉर्ड्स पुराने हैं, तो ये शर्त तो नामुमकिन ही है। रजिस्ट्रेशन अफसर का काम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, ऑनरशिप डिसाइड करना नहीं। इसलिए कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और वो नोटिफिकेशन कचरे में फेंक दिया।
दोस्तों, ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वेकअप कॉल है। सोचो, अगर ब्लॉकचेन लागू हो गया तो प्रॉपर्टी फ्रॉड्स 90% कम होंगे, रजिस्ट्रेशन 24 घंटे में होगा और कोर्ट में प्रॉपर्टी केसों की लाइनें क्लियर हो जाएगी। कोर्ट ने सही कहा, जिस देश में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जितना ट्रांसपेरेंट और रिलायबल होगा वही उसकी इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी का सबूत है। तो दोस्तों, ये फैसला गेम चेंजर है, ना सिर्फ रियल एस्टेट के लिए बल्कि पूरे लीगल सिस्टम के लिए। अब सरकार पर दबाव है, लॉ कमीशन पर रिपोर्ट का इंतजार है और हम सबको सपोर्ट करना है। क्या आप तैयार हो ऐसे इंडिया के लिए जहां प्रॉपर्टी खरीदना उतना ही आसान हो जितना ऑनलाइन शॉपिंग? हमें कमेंट्स में बताएं, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉपर्टी सिस्टम को सपोर्ट करते हो या नहीं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही खबरें सिर्फ आपको मिलती है रिपोर्टर जी पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।